तन्हाइयों से करता हूं मैं बातें, मैं अपने दिल का हाल उसे सुनाता हूं। यादें करती हैं कुछ बातें मुझसे, मैं उसके साथ आंसू बहाता हूं। मैं मुसाफिर हूं अनजान राहों का, जिंदगी जिस राह ले जाए उस राह पे मैं चला जाता हूं। कभी आपने किसी ऐसी जगह को महसूस किया है जहां खामोशी भी कुछ कहती हो, जहां हवाओं में गुजरे वक्त की आहट सुनाई देती हो? जी हाँ, आज हम आपको लेकर आए हुए हैं जौनपुर के एक ऐसे मुकाम पर जो न सिर्फ तारीख का हिस्सा है बल्कि एक खामोश दास्तां भी सुनाता है। गोमती नदी के किनारे बसी ये पुरानी इमारत, जिसे लोग बरादरी के नाम से भी जानते हैं, असल में है कुलची खां का मकबरा। इस मकबरे को जौनपुर का ताजमहल भी कहा जाता है और लोगों का मानना है कि ताजमहल को इसी की तर्ज पर बनाया गया है। जौनपुर का ये मकबरा काफ़ी किनारे पर बसा हुआ है, जहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक छोटा सा सफ़र लगा हम लोगों को। यहाँ आते वक्त हमें तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ा और यहाँ के शहर का असली रंग देखने को मिला। सच कहें तो ये जगह इतनी मशहूर नहीं है कि हर कोई इसके बारे में जानता हो। शायद यही वजह है कि कुलची खां का मकबरा बरादरी आज भी भीड़ भाड़ से दूर है। अपनी खामोशी में सैकड़ों साल पुरानी कहानी संभाले खड़ा हुआ है और जो लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं वो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक अनदेखी और अनसुनी दास्तां का हिस्सा बन जाते हैं। कहते हैं यह दीवार कुछ कहना चाहती है, हर मेहराब में एक कहानी छुपी है और हर झोंका जैसे अतीत की कोई याद लेकर आती है। तो चलिए आज हम इस खामोश इमारत की जुबानी सुनते हैं एक दिलचस्प और रहस्यमयी दास्तान को। अगर आप जौनपुर की गलियों में घूम रहे हों और गोमती नदी के किनारे थोड़ा ठहर जाएं तो वहां आपको एक खामोश लेकिन बहुत कुछ कहता हुआ मकबरा नज़र आएगा। कुलची खां का मकबरा ये कोई आम इमारत नहीं है जनाब, बल्कि उस दौर की निशानी है जब हिंदुस्तान में मुग़ल काल अपनी शान पर था और बादशाह अकबर का दौर चल रहा था। कहते हैं कि कुलची खां जो उस वक्त जौनपुर के नाजिम थे, उन्होंने इस मकबरे को बनवाया। हालांकि अगर देखा जाए तो इसका सही साल इतिहास की किताबों में साफ साफ नहीं मिलता, मगर अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि ये 16वीं सदी के आखिर या अकबर के ज़माने में ही तामीर हुआ होगा। इस मकबरे की सबसे ख़ास बात यह है कि ये पूरी तरह लाल लाखोरी ईंटों से बना हुआ है, जिस पर कासरी काम यानी प्लास्टर की नफासत साफ झलकती है। मकबरे के नीचे आते ही आप देख सकते हैं इस तरफ एक बेसमेंट बनाया गया है, यानी भूगर्भ कक्ष भी है, यानी असली मकबरा ज़मीन के नीचे मौजूद है। ऊपर से देखने पर जो सादगी दिखती है, असल राज तो नीचे छुपा हुआ है। अंदर आते ही सामने देख सकते हैं ये मकबरे की तरफ जाने वाला रास्ता है जो कि बंद कर दिया गया है।
होता था क्या है। उसी फिराक में ना कि जमीन पे है ना। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले यहाँ पर 4 खूबसूरत छतरियाँ हुआ करती थी, मगर वक्त की गर्दिश ने 2 को हमसे छीन लिया। आज भी 2 छतरियाँ खामोशी से खड़ी हैं, जैसे उस दौर की कहानी सुना रही हूँ। तो अगली बार अगर आप जौनपुर आएँ तो सिर्फ मशहूर जगहों तक सीमित मत रहिए, थोड़ा वक्त निकालिए, गोमती किनारे जाइए और इस खामोश मकबरे से मिलिए, क्योंकि कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं बल्कि ऐसी खामोश इमारतों में सांस लेता नजर आएगा आपको। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ।